Hello students, today we are doing question number 14 of exercise number 2.2, chapter number 2, linear equation in one variable. In this question, Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है और उसके पास जो करेंसी है नोटों की वो है 100 रुपीज़ के नोट है, उसके पास 50 रुपीज़ के नोट है और 10 रुपीज़ के नोट है. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5 और उसके पास जो ये जो नोट है वो 2:3:5 के रेशो में है. एंड द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज रुपीज़ 4 लाख और जो लक्ष्मी के पास टोटल रुपीज़ हैं कैश में जो कि 100, 50 और 10 के नोट्स हैं वो कितने हैं रुपीज़ 4 लाख. तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि उसके पास 100, 50 और 10 के कितने नोट होंगे अलग अलग कि उनका सम अप कितना हो जाए हमारा 4 लाख. सो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट हियर. यहाँ पर हमको 100, 50 और 10 के नोट्स किस रेशो में दिए हुए हैं 2:3:5 में. तो हमने आपको पहले भी बताया था कि रेशो को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं हम एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज एक्स. तो लेट वी सी. लेट द नोट ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज़ 100, रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 10 बी 2x, 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली. तो हमने क्या मान लिया कि हमारे पास 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं 2x हैं, 50 रुपीज़ के नोट कितने हैं 3x है और 10 रुपीज़ के नोट कितने हैं 5x है. अब हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सो वैल्यू ऑफ 2x रुपीज़ नोट कितने होंगे 100 रुपीज़ के हमारे पास 2x नोट है. तो हमारे पास अगर हमारे पास एक नोट होता है 100 का तो 1 × 100 होता है. अगर 5 नोट होते हैं तो 5 × 100 कर देंगे तो 500 हो गया. अब हमें यहाँ पर प्रॉपर काउंटिंग नहीं दी हुई है, हमको किस रेशो में दिया हुआ है वो 2x की रेशो में. तो वैल्यू ऑफ 2x रुपीज़ 100 कितना हो जाएगा 2x × 100 दैट मीन्स 200x. ये कितने रुपए हो जाएंगे 100 रुपीज़ के कितने नोट हो जाएंगे हमारे पास 200x. ओके नाउ सेम एज इट इज वैल्यू ऑफ 3x ऑफ रुपीज़ 50 रुपीज़ के अगर हमारे पास 3x नोट है तो 3x × 50. सो द आंसर इज 5 3 15. 150 रुपीज़ के नोट हो जाएंगे हमारे पास 150x. सेम एज इट इज वैल्यू ऑफ 5x ऑफ रुपीज़ 10. 10 रुपये के हमारे पास कितने नोट है 5x. तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या निकलेगी 5x × 10 दैट इज 50x के नोट. हमारे पास 2x कितने के नोट होंगे 100 रुपीज़ के. 150 रुपीज़ कितने के होंगे 50 रुपीज़ के और 50x नोट कितने के होंगे हमारे पास 10 रुपीज़ के. ओके अब इसके बाद उसने किया है लेकिन उसने हमको टोटल वैल्यू क्या दी हुई है 4 लाख रुपए. कैशियर के पास लक्ष्मी के पास कितने रुपए थे 4 लाख रुपीज़. तो टोटल वैल्यू ऑफ मनी, टोटल वैल्यू कितनी है मनी की दैट इज रुपीज़ 4 लाख. ठीक है टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी थी 4 लाख रुपए. अब 4 लाख जो रुपए हैं वो किस करेंसी में 100 की 50 की और 10 की. तो 100 के कितने नोट हैं हमारे पास 200x प्लस 50 के 150x प्लस 10 के 50x नोट है हमारे पास. तो ये किसकी इक्वल हो गया हमारा रुपीज़ 4 लाख की. ओके अब इन सब का सम कर लेते हैं. तो 200, 150, 350 एंड 50 दैट इज 400 जो नोट हैं हमारे पास वो किसके हो गए इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़ के. तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे. डिवाइडेड बाय 400. इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई
और 4 से ये कितने टाइम्स कट गया, 1000 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1000। ठीक है, ये हमारे पास आ गई नोटों की वैल्यू। जो हमने यहाँ पर माना था ना कि लेट द डिनोमिनेशन ऑफ द रुपीज़, हमारे पास कितने थे, 100 के 2x नोट थे, 50 के 3x नोट थे और 10 के 5x नोट थे। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली 1000 रुपीज़। अब हम अलग अलग नोटों की काउंटिंग निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ के कितने नोट थे हमारे पास, 2x। तो दैट मीन्स 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो हमारे पास 100 रुपये के कितने नोट हो गए, 2000 नोट। ठीक है, अब नंबर ऑफ ₹50 नोट, 50 रुपीज़ के हमारे पास कितने नोट थे, 3x। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 दैट मीन्स 3000 नोट। 3000 नोट हमारे पास किसके थे, 50 के थे। अब नंबर ऑफ ₹10 नोट, और 10 रुपीज़ के कितने नोट थे हमारे पास, 5x। तो दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 5000। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतनी करेंसी, 100 के 2000 नोट थे, 50 के 3000 नोट थे और 10 रुपीज़ के हमारे पास कितने नोट थे, 5000 रुपीज़। अगर हम इनको रीचेक करना चाहें तो हम ऐसे भी रीचेक कर सकते हैं। रीचेकिंग के लिए 2000 कितने के नोट थे हमारे पास, 100 के। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे। इन सब का टोटल 4 लाख आना चाहिए। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 1 2 3, 2 लाख रुपीज़ हो गए हमारे पास इसके 100 के नोट के। 50 के नोट के कितने थे, 3000। तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 50 करिए, 5 3 ज़ा 15, कितने ज़ीरो आएंगे, 4 ज़ीरो, 1 2 3 4, यानी कि ये 1.5 लाख रुपए हो गए। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,50,000 ये हो गया। और 10,000 के कितने नोट थे हमारे पास, 5,000। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हमारे पास कितना आ गया आपका, 50,000। अब टोटल करके देख लो, इन सब का सम अगर 4 लाख आ रहा है तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। दैट इज 2 लाख प्लस 1,50,000, 3,50,000 प्लस 50,000, 4 लाख रुपीज़। सो आर solution is correct. I hope students you all are understood this question. Now come to the next question in the next video.